लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। गधाए वो इतना ही सो है, हैं? ये या किसी वो बहुत बहादुर थी मेरी माँ। तो जैसे ही मैंने बोला, मेरे कान में आवाज आई कि यू हैव टू टेक फ्यू सेकंड्स मोर बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज स्टॉप्ड बाय। वो गुरु जी कहते थे अगर कोई यहाँ मंदिर में भोजन करता है तो सेवा जरूर करे, वरना ये जो दान का भोजन है अंतड़ियां फाड़ देगा तुम्हारी। ये अंग्रेजी आती है, वो ज्यादा विद्वान है। नहीं साहब, हिंदी ने मुझे बढ़ावा दिया। पढ़ लिख की तो हमारे काम की नहीं रहेगी। आज जरूरत पड़गी रह कर खास करी। लड़की जो है वो सारे गांव की बेटी है। हरियाणा की पंचायतें, हरियाणा के लोग, बुजुर्ग जो है इतने बेवकूफ नहीं है भाई। वो तो धरती चुचकार के उठा करती। मैं उठ करके मंदिर में प्रणाम करने जाता हूँ। मैंने उसके नाम से प्रार्थना की, गीता पाठ किया। राजधानी लंदन क्षेत्र, पुंज क्षेत्र, जल पात्र कंकणाभ्याम दत्ता अहम। कितना टाइम लगूगा? अपनी तरफ से हम अपना काम पूरा करें, पूजा पाठ का सम्मान ही नहीं करेंगे तो उसका ना तो पंडित हड़ताल कर सकते। जब वो दक्षिणा पूरी नहीं देती है तो इसका मतलब उनकी श्रद्धा भी। संस्कृत भारत की आत्मा है। हिंदी, हरियाणवी, अंग्रेजी की बात हुई, पर एक भाषा और है जिसका महत्वपूर्ण स्थान आपके जीवन में है, जिसके लिए आपने उम्र भर काम किया है। आप लंदन में रहते हुए संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए जितना काम आप कर रहे हैं, और आपका एक पहलू जीवन का है पंडित रवि शर्मा, तो मैं चाहूंगा आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, संस्कृत मैंने स्कूल में पढ़ी और स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट रखा। संस्कृत भारत की आत्मा है। आप दक्षिण में चले जाएं, पूर्व में चले जाएं, भारत के किसी भी हिस्से में संस्कृत वहां है। भले ही पंजाबी होना हो, गुजराती होना हो, संस्कृत वहां है। साउथ इंडिया में संस्कृत वहां है। और अगर आपको संस्कृत समझ में आती है, मैं तो हैरान हूं, कई ब्रह्मचारी जब संस्कृत में बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुन सुन के। अब तो फिल्में संस्कृत में बनने लगी है। एक फिल्म देखी मैंने संस्कृत में, मजा आ गया। और आप अगर फिल्में नाटक संस्कृत में आने लगे तो आपकी भाषा इतनी समृद्ध हो जाएगी, न सिर्फ संस्कृत बल्कि हिंदी भी। पंजाबी को सारी भाषाएं उससे निकली, लेकिन संस्कृत को जानना। अब फिर संस्कृत में हमारा जो धार्मिक साहित्य है, हमारी धार्मिक कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, संस्कार हैं, पूजा पद्धति है, वो सब संस्कृत में है। देव भाषा है। तो उसका सीखना, थोड़ा बहुत जो सीखी हुई थी वो काम आई और कुछ और आगे बढ़ाई। तो मुझे यहाँ मैंने देखा कि इस देश में अगर आपको कोई संस्कृत जानने वाला मिल जाएगा तो वो अंग्रेजी नहीं बोल सकेगा। कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिलेगा तो उसको संस्कृत नहीं आती होगी। थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए पंडित हैं यहाँ, पूजा पाठ कराते हैं। मेरे को शौक हुआ कि एक दो जगह ऐसी जरूरत पड़ेगी जहाँ कोई पंडित नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर वो संस्कार करवाया। तो मैं शादी ब्याह भजन और ये क्या कहते हैं मुंडन और भी जो इतने संस्कार हैं वो करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी में साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट करता हूँ पूरी सेरेमनी को। और जब ट्रांसलेट करता हूँ तब उनको समझ में आता है कि इसका यार मतलब तो बड़ा गहन है। तो शादी जो है वो सिर्फ गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। लोग जाते हैं, अभी मैं हिंदुस्तान में देखा है, वहां भी लोग शादी पर ध्यान नहीं देते। मतलब जब बारात आएगी तो हजारों गेस्ट होंगे, पर जब फेरे होंगे तो 10 लोग बैठे होते हैं। यहाँ आपने कल्चर बदल दिए। यहाँ शादी में सेरेमनी में सब बैठेंगे, उसके बाद खाना बाद में होगा। तो यहाँ पर हम लोग इतनी श्रद्धा से, निष्ठा से, सीरियसली करते हैं। 1.5-2 घंटे से पहले सेरेमनी खत्म नहीं होती। भारत में मैंने देखा लोग आधे घंटे में भी करा देते हैं। और हमने देखा है कि वहां पर उनकी भी मजबूरी है। मैं बैंकॉक जा रहा था तो बैंकॉक में कोई दंगे हो गए, फ्लाइट दिल्ली में रुक गई। तो दिल्ली में मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी पंजाब में, और मेरी वाइफ कहती है वहां जाओ। पर लेकिन मेरी पहले से टिकट बुक थी बैंकॉक की, मैंने उनको सॉरी कह दिया, मैं नहीं आ सकूंगा। पर जब देखा कि वहां दंगे हो गए हैं और वहां फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो मैंने गाड़ी अरेंज की और मैं पंजाब पहुंच गया। तो वहां पंजाब में उस वक्त वो शादी शुरू हो रही थी। हजारों लोग थे उसमें शादी में, मतलब मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर्स, मेरे ससुराल वाले वहां काफी नाम वाले, उनके होटल है कई, और इंक्लूडिंग सलमान खुर्शीद, उनके बहुत क्लोज हैं। तो बाद में तो मेरे उनसे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृति पर यहाँ भी कोई बात कही थी जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी। पर वहां पर मतलब शादी में हजारों लोग थे। जब सब खा पी के चले गए, शगन दे के चले गए, जब
संस्कार शुरू हुआ, फेरे शुरू होते हैं जब, उस वक्त जो है मुश्किल से 15 लोग बैठे होंगे। मैं बैठा अपने शौक में, मुझे देखना है कि यहाँ शादियां कैसे होती है भारत में। तो मैं बैठा तो लड़की बॉम्बे की थी, लड़का मेरा साला था, ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ के चाचा का लड़का। अब साहब जब वो करने लगा तो एक दो जगह वो दुल्हन को समझ में ना आए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में, उसको बॉम्बे की थी वो। तो वो कहती जीजा जी आपको अगर आती है तो आप ही कराइए ना। दुल्हन कहती है, दुल्हन कहती जीजा जी आप बैठे तो रहिए। मैं बैठा तो हूँ, मैं पूरी सेरेमनी में बैठूंगा, बाकी सब चले जाए। तो पूरी सेरेमनी में बैठा, पंडित जी को जहाँ दक्षिणा चाहिए वो मैं देता गया अपने पास से, उनको 100 के 500 के नोट जब जरूरत हो जहाँ रखवाए। लेकिन मैंने सेरेमनी टेक ओवर की, वहां कराई। तो मेरी वो जो 10-20 लोग बैठे थे फैमिली के, वो कहने लगे आज मैं पहली बार समझ में आई। और शादी आपको सही बताता हूँ कि मैं उनको समझाता हूँ कि भारतीय संस्कृति में दूल्हे के पैर धोते हैं, आपको पता है ना। मैंने कहा ये परंपरा, शास्त्रीय परंपरा सिर्फ दूल्हे के ही नहीं, वर के, आचार्य के, अतिथि के चरण धोने की परंपरा भारत की। बाहर से आने वालों को सराखों पे बिठाने की ट्रेडिशन है हमारी। मैंने कहा कि दैट वाज द रीजन इंडिया वाज रूल्ड ओवर बाय फॉरेन पावर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। हिंदुस्तानी इतने कमजोर नहीं थे कि जो जाए जाके राज करना शुरू कर दे। पर ये पैर धोने की परंपरा हमारी तब से चली आ रही कि बाहर से आने वालों को सम्मान देना। एक शादी में ही मंत्र आता है कि कन्या जब वो वचन भरती है, वर से वचन भरवाए जाते हैं, तो वो प्रॉमिस लेती है कि मैं आपके वामांग में तब आऊंगी जब आप ये कहेंगे कि स्वीकार करेंगे। तो कहती है कि हम प्रेम पूर्वक त्वया कदपि नो वाचम की दत्तम बंधुभी। अब ये पत्नी व्रत पति से ये वचन लेती है कि जल पात्र कंकणाभ्याम दत्ता अहम प्रेम पूर्वकम। कितने प्रेम से हाथ में जल चावल पुष्प लेकर के मेरे पिताश्री ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है। त्वया कदपि नो वाचम की दत्तम तव बंधुभी। अब कभी ये मत कहना कि उन्होंने दिया क्या था। अब आप ये बताइए कि दहेज कहां से आ गया फिर। ये दहेज वगैरह कुरीतियां जो है ये कलयुग की देन है। ये शास्त्र में लिखा है, द ब्राइड टेक्स दिस प्रॉमिस फ्रॉम हर हस्बैंड दैट ही विल नेवर मेंशन एनीथिंग अबाउट द डॉरी, ही विल नॉट से एनीथिंग अबाउट हर फैमिली बिहाइंड व्हिच हर्ट्स हर फीलिंग्स। ये मुझे एक्सप्लेन करना होता। शुरू में भी आता है वो वस्त्र दिलाते हैं, वर जो वस्त्र देता है कन्या को। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। पंजाब में उसको बरी कहते हैं, गुजरात में उसको छाप कहते हैं, बंगाल में उसको तत्तू कहते हैं। अब ये बताइए उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि लड़के वाले कपड़ा लत्ता सिंगार जेवर बहू के लिए बना के लाते और दे के ये कहते हैं कि हमें, आई टेल यू इन सम ऑफ द सेरेमनीज, in fact in the South India and in Gujarat as well, you know, the sari या ड्रेस brought in by her in-laws is worn by the bride। मतलब दुल्हन को वो साड़ी पहनाई जाती है जो ससुराल से आई है और उसमें वो जाएगी ससुराल। मतलब ससुराल वाले ये कहते हैं कि हमारे को भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता जी और माला पहन के बहू जाएगी हमारे घर, उसको बरी कहते हैं। और यहाँ गुजराती वाले तो डिस्प्ले, हमारे यहाँ भी वो टांग देते दिखाते हैं कि बहू जो है उसके लिए ससुराल से आया, सिंगार पेटी आई है, कितनी टूम चढ़ाई। अब टूम का क्या मतलब कि ये हमारे जेवर पहनेगी, आपके ऊपर खर्चा नहीं डालेंगे। तो these are the things I explain जोर देके, और लोग पसंद करते हैं, कहते हैं यार इतनी अच्छी परंपराएं, इतना अच्छा धर्म, और वो उसको लोग समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे। तो अभी कईयों ने क्या हुआ कि यहाँ तो वीडियो बनते हैं तो लोग वीडियो दिखाते हैं। जितनी शादियां हिंदुस्तान में टूटने लगी हैं, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की। यहाँ बहुत कम डिवोर्स होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि शादी का मतलब ही ईश्वरीय आज्ञा है कि तुम्हें साथ चलना है। चंडीगढ़ में मैंने अपने दोस्त की बेटी की शादी कराई, होम सेक्रेटरी हरियाणा का। ये तो बोला भाई सुन ले यार, सारे जितने IAS ऑफिसर बैठे देख रहे थे ना शादी, सब ने सोच लिया तने बुलाओगे तो दसाई बहुत आवेंगी, तैयार रहिए। तो मैंने कहा भाई हर एक के लिए तो नहीं उपलब्ध हूँ, लेकिन वो लड़की जब बहुत छोटी थी तो लंदन आई थी, उसने हमारी स्टेज में गीत गाया हरियाणा डे पर, हरियाणवी में। तो मैंने तभी कह दिया बात सुन ले भाई, छोरी का ब्याह मैं कराऊंगा आके। तो रामनिवास मेरे यहाँ कई बार आके रुके हैं। बिटिया की शादी मैं करा के आया, और बेटे की शादी जैसे ही उसने फिक्स की, उसने मुझे फोन किया, मेरा भाई कुर्ते पजामे सिमवा ले, मैं छोरे का ब्याह पक्का हो गया है। वो ऐसे ही बोलता था, हरियाणवी बोलता था मेरे साथ। वो गाना देखा आपने, धारे जब पहुंचे इंग्लैंड, उसी का लिखा हुआ,
उसी ने गाया है, उसी पर पिक्चराइज है। उसमें धारे तो मैं बन रहा हूँ जो यहाँ है, लेकिन जो मेन सिंगर है वो दिखाई देता है यंग लड़का सा, पीली सी कमीज पहन के, वही है वो। जी। पर पिक्चराइज हुआ लंदन में, और इसका कुछ हिस्सा भारत में पिक्चराइज हुआ। हरविंदर मलिक ने इसको प्रेजेंट किया। तो धारे जब पहुंचा इंग्लैंड, दिल में बाजन लगे बैंड, हो गया राजी जब देखी धरती इंग्लैंड की। गोरी गोरी में देख के जीने जी सा आ गया रे, भरतों ने गया भूल न जाजा, उसके दिल पे छा गया रे, भरतों ने गया भूल न जाजा, उसके दिल पे छा गया रे। गोरी गोरी लंबी लंबी ठाडी ठाडी जोड़ी रे, जीन्स पहन के नूला कैसे जुड़ करने की बोरी रे, ऊंचे ऊंचे सैंडल पहने दिल ने कर ले चोरी रे, सिगरेट पी पी धुआं काटे रेल का इंजन हो रही रे। बात करने जी कर रहा था धारे न शर्माया रे, दर्शक को भी सूरज पाके मेमो को चकराया रे। लीव एप्लीकेशन भी सत्या, लीव एप्लीकेशन भी सत्या रे, जो सुननी वो तो करो बेचारे मन की शर्माना घबराना, मैं भी 10वीं फेल हूँ धारे जब पहुंचा इंग्लैंड। भारतीय परंपराओं की, संस्कार की हम बात कर रहे थे, और विशेष रूप से विवाह की बात हो रही थी। आपके लंदन की स्थितियां तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस पुरोहित को, ब्राह्मण को इस अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसके दान दक्षिणा के ऊपर बड़ा विवाद रहता है। यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ शायद उतनी वो नहीं है, पर ये ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो अपना पूरा अपनी विद्या शक्ति का, अपनी ज्ञान शक्ति का पूरा उपयोग करके प्रभावशाली ढंग से और शो करे कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं शादी में शोर शराबा अलाउ नहीं करता। जितनी देर शादी चलेगी बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस। ज्यादातर अंग्रेजों की शादियां मैंने कराई है। तो दक्षिणा में क्या है कि यहाँ मिनिमम दक्षिणा जो 500 पाउंड जो है लोग दे देते हैं। 500 पाउंड का मतलब है 50,000 रुपया, 51,000 रुपया। वो तो मैं भारत में करा के आया, तो मैंने मना करते करते मैंने कहा भाई मैं अपनी बेटी की शादी कराने आया हूँ, तो मैं कैसे लेता हूँ। उसने 51,000 रुपये तो इसने रामनिवास ने मेरी जेब में डाले जबरदस्ती। फिर एक चांदी के बर्तनों का सेट और ये कैसे। मैंने कहा भाई मैं लंदन इतना सामान कैसे लेके जाऊंगा। तो उसकी वाइफ अड़ गई कि रवि जी देखिए ये किरण जी के लिए है, ये उन बच्चों को भी जानती है, ये बिटिया के लिए, ये बेटे के लिए, सब कुछ बच्चे आते रहे उनके यहाँ, हमारे घर पे ठहरते रहे हैं। अब क्योंकि जब धर्म का ही सम्मान नहीं करेंगे तो पंडित का कैसे करेंगे। आप देखिए कि आपके यहाँ शादी में जो लोग आते हैं वो शादी में बैठना ही नहीं चाहते। मैं खुद अपनी बेटी की शादी करके आया ना, अपनी भतीजी की, अपने भाई की लड़की की। मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी 2010 में। तो उसकी बेटी को और बेटे को, दोनों को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता था अपने बच्चों की तरह से। तो मैं वहां शादी कराने, हम कन्यादान करने, मैं और मेरी वाइफ, तो उसकी माँ भी है, वो भी बैठी, पर वो कहती कि भाई अब वो तो है नहीं, जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो कन्यादान भी आप ही करो। तो मैंने देखा उसमें बारात में तो हजारों लोग आए, सबने खाना खाया, पर जब कन्यादान का समय आया, जब पूजा शुरू हुई, तो उस वक्त कुछ गांव के लोग हमारे आए हुए थे। वो इसलिए कि भाई लंदन से आया है कन्यादान करने, तो हम तो बैठेंगे। तो 20-25 लोग वो साथ बैठे, वरना वो हजारों में नहीं थे। अगर पंडित थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा ढंग से, पूरा अध्ययन करके जाएगा, तो उसको पैसे भी मिलेंगे, और नहीं तो लोग बुलाएंगे तो पहले कह दें। मैंने आपको बताऊं कि भारत में कराई, यहाँ भी कराई, अफ्रीका में कराई, थाईलैंड में कराई, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह। मुझे पैसों के लिए एक तो मैं मांगता ही नहीं, क्योंकि जान पहचान में दोस्तों में कराता हूँ। दूसरा ये है कि भाई कई लोगों ने दिए नहीं, 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दिए नहीं। तो मुझे लगा कि जब वो दक्षिणा पूरी नहीं देती है तो इसका मतलब उनकी श्रद्धा भी पूरी नहीं है। वो भारतीय, वो उनके यहाँ ना भी कराओ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे भी रह लेते हैं साथ में, वो करेगा। यहाँ पंडित सारे जितने भी हैं मैं सबको काम देता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता। लेकिन सबकी ये शिकायत है कि उन्हें दक्षिणा या तो पूरी नहीं मिलती या सम्मान नहीं मिलता। तो मुझे बड़ा दुख तो होता है इस बात का कि भाई तुम ना तो पंडित हड़ताल कर सकते, किसान आंदोलन कर सकते हैं, कोई पंडित आंदोलन, कोई पुजारी आंदोलन आज तक सुना नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं दक्षिणा है, फीस तो है ही नहीं है। फिर दूसरा ये है कि उसके काम को काम समझते ही नहीं वो।
वो उसको वैल्यू, वो जब वो पूजा पाठ का सम्मान ही नहीं करेंगे तो उसका वो मूल्य कैसे अदा करेंगे। तो पहले तो उनको ये बताना है कि भाई तुम, मैं इनको ये कहता हूँ, कई बार तो ये कहते हैं ना थोड़ा जल्दी कर लो, ये हमेशा होगा शादी में, पंडित जी कितना टाइम लगेगा, भाई कम से कम 2 घंटे या 1.5-2 घंटे लगेंगे। पंडित जी घंटे नहीं हो सकती, मैं कभी नहीं हो सकती। पंडित जी कुछ एक्स्ट्रा देखे, मैं नहीं हो सकती। मैं शादी कराता हूँ तो उनको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता है, वो इतने खो जाते हैं उन मंत्रों के साथ जुड़ जाते हैं। और कन्यादान के समय जब मंत्रों की मैं व्याख्या करता हूँ, बिलीव मी पंडित जी, परसों मैंने शादी कराई है, उसकी माँ रोती नहीं रुक रही थी, रोती रही। मैंने कहा कलेजे का टुकड़ा निकाल के सौंपते हैं भाई, क्या समझते हो, जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, बैठा के सौंप देना। और यहाँ तो पंडित जी जाना भी कितनी दूर है, यहाँ से लेके लंदन के दूसरे एरिया में चली जाएंगी, कोई बहुत दूर नहीं जा रही है। वो पुराने जमाने होते थे कि खबर भी महीनों सालों में आती थी, यहाँ तो रोज फोन पे बात करते हैं। तो मैंने कहा है कि शेर मैंने बोला, मैं कहा दिल पत्थर हो जाता है या पत्थर दिल पर धर लेते हैं जब अपने ही दिल का टुकड़ा गहनों से सजा कर देते हैं कि ले जाओ, रोना नहीं आएगा। पंडित जी वो इमोशनल क्षण जब आप उनको रियलाइज कराते हैं कि ये सेरेमनी का मतलब ये है, इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी इमोशनल, इतनी गहन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैंने कहा घर में वो जो घर में माइयां लगती है, मान बैठता है लड़का, जमीन पे सोता है, हल्दी लगती है, शारीरिक शुद्धता स्वच्छता, मन की शुद्धता स्वच्छता, और उसके बाद लड़के को जिम्मेदारी का एहसास, वो जनेऊ भी देना में एक जिम्मेदारी का एहसास कि भाई वेडिंग इज अ कमिटमेंट नॉट अ फन। पंडित जी जब ये कराएंगे तो मैं हैरान, गारंटी देता हूँ पंडित जी पूरा पैसा मिलेगा, पूरी तैयारी के साथ जाओ, श्रद्धा से कराओ, और एक बार भी मन में ये मत आने दो कि दक्षिणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। अगर नहीं करानी पहले मना कर दो, बंदे का देखने से पता, देखो जी ये चीजें होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी और से करा लो। मैंने कहा एक दो को, मैंने कहा भाई अगर आपको 1 घंटे में करानी फिर किसी और से करा लो। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको लगेगी 1 घंटे में हो रही है, होगी 1.5 घंटे में ही, 1.25-2 घंटे में ही, पर आपको लगेगा ऐसा कि 1 घंटे से भी कम में हो रही है, कि मशीन की तरह चलेगी। मैं किसी को अलाउ ही नहीं करता भागना दौड़ना, बच्चे भाग रहे हैं, लोग, एक तो जो शादी में जो गेस्ट बैठेंगे ना, वो राउंड टेबल पे मैं अलाउ नहीं करता उनको बैठना, आधों की तो पीठ हो जाती है दूल्हे की तरफ, समझ रहे हो आप मेरी बात। थिएटर स्टाइल में बैठेंगे, सब एक एक बात पे साक्षी बनेंगे, एक एक बात पे उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि ये ऐसा कहा जा रहा है, आपको सबको समझ में आ रहा है, डू यू एग्री विद दैट, द ग्रूम एग्रीज टू हिज टू द ब्राइड। सब कन्यादान जब होता है, हम यहाँ की जगह का नाम बोलते हैं, यहाँ की तिथि, मतलब जैसे कई बार तिथि में फर्क पड़ जाता है, लेकिन जगह आंगल देशे, यूरोप मध्य लंदन राजधानी लंदन क्षेत्रे पुंज क्षेत्रे आद्य अहम अमुक नाम वंशोत्पन्न हम श्रद्धानुसारण भक्ति अनुसारण मम गृहे बुद्धि शक्ति धन संपत्ति सुख सौभाग्य आयुर्विद्या यशर बलम प्राप्तुम अमुक नाम निम कन्यायाम अमुक गोत्र से उत्पन्न अमुक उसके फलाद पर पौत्री पौत्री। बड़े ये बताइए कि इतना का, अच्छा ये इतना आसान नहीं। एक तो ब्राह्मण को मैं स्ट्रिक्टली फास्ट रखता हूँ, मेरी वाइफ भी कहती है ये शादी किसी की लड़की की है, फास्ट आप रख रहे हैं। मैंने कहा मैं पूजा करूंगा ही नहीं खा पी के, खुद मेरा कंसंट्रेशन, अपनी तरफ से हम अपना काम पूरा करें, फिर यजमान को भी करना चाहिए, नहीं तो ये तो समाप्त होती जा रही है हमारी, तो लोग जो है वो सिविल वेडिंग करके खत्म कर लेते हैं कि भाई उसमें हो गई, कोर्ट में हो गई, खत्म बात। जी, तो पंडित रवि शर्मा जी के दिन की शुरुआत किस मंत्र से होती है? मैं तो सुबह उठ के पहला, ये भी बड़े बढ़िया प्रश्न है आपका, बता दूं आपको, उठते ही पहला काम प्रभु को प्रणाम करना होता था। ये हमारी माँ ने संस्कार दिए, वो तो धरती चुचकार के उठा करती है। यहाँ मेरी माँ आई कर रही, इसी कमरे में, इस कमरे में हम बैठे, ये मेरी माँ का रूम होता था, है अभी मेरी बेटी का है। तो मैंने अपनी माँ से कहा माँ तू फर्स्ट फ्लोर पे है, हमारे घर में 4 फ्लोर है, एक तो जमीन के नीचे है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, और इसके ऊपर एक और फ्लोर है। तो इसमें माँ हमारी होती थी, तो वो उठ के जब फ्लोर माँ धरती तो कौन आया, ये तो दूसरी मंजिल है, तले जाके चुचकार, वो कहती थी कि है तो धरती पे ठीक है ना। तो मैं उठ करके
मंदिर में प्रणाम करने जाता हूँ। कोई भी काम शुरू करता हूँ तो गणपति वंदना और गुरु वंदना भी मैं करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये बचपन से संस्कार गुरु जी ने दिए थे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो इसे मंत्र से आरंभ करते हैं। फिर गणपति भगवान का ध्यान करके कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शर्मा जी, ये सजातीय या सगोत्र विवाह जिसकी तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है और उसके लिए तरह तरह की बातें पूरे वैश्विक मंच पर हरियाणा के लिए होती हैं, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप खुले मन से हमें बताएं कि आप क्या मानते हैं। देखिए, वैश्विक मंच पर मैं आपको बता दूं, हमारे अपने घर में जो लोग नहीं समझ पा रहे ना, वो ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणी करते हैं। मैंने भी पढ़ा था कहीं, बोला हरियाणा में तालिबानी राज शुरू हो गया है, एक ही गोत्र में विवाह करने पर वहां पुलिस बुलाई गई, मिलिट्री पड़ी रही वहां। भाई, एक गोत्र में विवाह करने को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आपने वैज्ञानिक पद्धति को जाना है, समझा है, विवाह का मतलब क्या है? दो अलग अलग छोर्स को जोड़ना। यहाँ ब्रिटेन में खासकर देयर आर स्पेशल यूनिट्स आर बीइंग सेट अप इन हॉस्पिटल्स to explain the people how important it is not to get married to cousins। भाई, एक गांव में, गांव को पहले एक परिवार मानते थे, इसीलिए पंजाब में सरनेम गांव का नाम ही पड़ जाता था। अरे ये खन्ना, बादल, तलवंडी, ये क्या है? गांव के नाम है। बोला प्रकाश सिंह बादल है, ओम प्रकाश चौटाला। भाई, ये चौटाला गोत्र बन गया क्योंकि उनका गांव चौटाला है। पूरे गांव की लड़कियां, एक फैमिली किसे है, गांव का लड़का उसका भाई बन सकता है, उसका हस्बैंड नहीं बन सकता। समझ रहे आप मेरी बात? मैं बड़ी नम्र शब्दों में ये क्लियर करना चाहता हूं कि गेटिंग मैरिड विद इन फैमिली इज साइंटिफिकली रॉन्ग, दैट सेज द मेडिकल साइंस। आप देखेंगे उन परिवारों में ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं जहां शादी घर में कर ली जाती है। हमारे तो गांव में नहीं करते भाई। गांव सारे, एक लड़की जो है वो सारे गांव की बेटी है, अपनी बेटी से, अपनी बहन से शादी क्यों अलाउ की जाएगी? कजन से शादी करना साइंटिफिकली रॉन्ग है। और यहाँ तो पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां मैं गया बोलने के लिए। मैंने कहा कि वी आर फॉलोइंग दिस ट्रेडिशंस फॉर एजेस। हमारे यहाँ तो सगोत्र और विवाह जो है वो कब से मना है। अब ये जो बच्चे जो थोड़े अपंग पैदा होते हैं, या कोई एक डिजीज है थैलीसीमिया, इट इज फाउंड इन द फैमिलीज वेयर दे प्रेफर टू गेट मैरिड टू कजन्स। हरियाणा की पंचायतें, हरियाणा के लोग, बुजुर्ग जो है इतने बेवकूफ नहीं है भाई, इतना मत समझो हमें। हमारी ये एडवांस स्टडी है, नॉलेज है। यहाँ से हमारे, जहाँ से शास्त्रों का निकास हुआ, जहाँ से गीता का उद्भव हुआ है, वहां के लोगों को आप इतना अनकल्चर्ड समझते हैं कि वो किसी तालिबानी विचार को बढ़ावा देंगे। और ये एक दिन आप भी मानेंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं पंडित जी, इवन मुसलमान शुरू हो गया उनमें भी ये विचार, जो पढ़े लिखे मुसलमानों में, वो अपनी कुल में शादी नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे, हम दो भाई हैं, दोनों के बच्चे साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ उठ बड़े होते हैं। फिर उनको, मैं इटली में एक परिवार से मिला था, उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो मैंने पूछा, भाई लड़का बड़ा सर्व कर रहा है, जो आपका शेफ है या बैरा है, ये बॉय, ये बड़ा अच्छी सेवा कर रहा है, कौन है ये? बोले अपना एशियन है। बोला जी एशियन नहीं, अपना घर का, ये मेरे भाई का लड़का है, अभी तो मेरा भतीजा है, थोड़े दिन में मेरा दामाद हो जाएगा। कर लो, क्या करोगे? हम तो मजाक उड़ाते थे कई बार ना, इसे मतलब हम नम्र निवेदन कर सकते हैं समझा कि हमारे में ये, कईयों ने यह ऑब्जेक्शन किया, रवि जी आप ये जो बात कहते हैं हमारे मुसलमान गेस्ट ना नाराज हो जाएं। मैं भाई नाराज होने की क्या बात है, हम अपने सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसा होता है, वो होता रहे, हम हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। अभी सनातन धर्म इज ए साइंस। सनातन धर्म के जो नियम है वो साइंटिफिक कसौटी पर खरे उतरते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी है। जी
शर्मा जी, यहाँ एक चीज और मैं अभी जोड़ देना चाहूंगा, और वो आपकी बात को भी प्रामाणिकता देगी और सनातनों की बात को भी प्रामाणिकता देगी। मैं चाहूंगा यहाँ उस घटना का जिक्र आप जरूर करें जहां आपने अपने कार्यक्रम को रोक करके नमाज करवाई। अरे वाह, बहुत। ये देखिए, ये हमारी सहिष्णुता, मैं आपको बताता हूँ। इस पर मेरे अपने लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था कि भाई ये लेकिन जहां मानवता की बात आती है, ये भी बड़े जी, मैं मंदिर का सेक्रेटरी था, तो एक बार प्ले हो रहा था, और उसमें मेरे कुछ कलाकार ऐसे भी हैं साथी, जो है तो मुसलमान, लेकिन वो भजन गाते हैं जैसे रफी साहब गाते थे। खत्म होने से पहले कोई मेरे ख्याल 20-25 मिनट बाकी थे, प्रोग्राम चल रहा था, एकदम एक ग्रुप लोग उठा, लोगों का बीच में से कुर्सियां खाली करके वो जाने लगे, तो मैंने बीच में प्रोग्राम रोका। मैंने कहा भाइयों, 20-25 मिनट की बात है, आप क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगे जी हमारा रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, माफी चाहते हैं, हमारा रमजान चल रहा है। तो मैंने कहा भाई, रोजा खोलने के लिए आपको बाहर क्यों जाना पड़ेगा, भोजन तो हमारे यहाँ तैयार है। मैंने कहा आप साइड वाले हॉल में जाओ, अब भी जाओ, और रोजा खोल के फिर वापस आओ। मैंने कहा भोजन तैयार है, इन लोगों को पहले खिलाओ, इनका रोजा खुलवाओ, थोड़े खजूर होंगे, खजूर से वो रोजा खोलते फिर भोजन करते। साहब, प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रुकवाया, जितने मुसलमान थे सबको कहा कि आप जाओ पहले अपना रोजा खोलो। उन्होंने रोजा खोला, वापस आए, आकर के प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उनमें एक पाकिस्तान से आया हुआ मौलवी था, उसने स्टेज पे आके कहा मेरे को, स्टेज के पास, कहता रवि जी, मेरी तरफ से 151 पाउंड मंदिर के लिए दान, और भी लोग कर रहे थे दान, आप अनाउंस कर दें। उसने दे दिए, मैंने अनाउंस किया, तालियां बजी। फिर उसके बाद और भी जो मुसलमान थे सब बोले जी हम नहीं जानते थे कि आपका धर्म इतना उदार है कि अपना कार्यक्रम रोक करके आपने हमें भोजन का, हमारा रोजा खुलवाया, और हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शर्मा जी, एक इसी तरह की घटना जो प्रमाणित करती है सनातनियों को सहिष्णु और आपके काम की प्रामाणिकता निश्चित करती है, मैं चाहूंगा वो घटना भी हम यहाँ लें। हाँ, वो क्या है, वो एक किसी भी सनातनी अर्चक, उपासक, धार्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करे। अब उसमें ना मैं उसको जानता था, ना वो मुझे जानता। मुझे एक रात हॉस्पिटल से टेलीफोन आया, ये सेंट मैरीज हॉस्पिटल उधर पार्लियामेंट के पास लंदन में, मैं रहता हूँ वेस्ट लंदन में। फोन भी आया कोई रात की लेट 10-11 बजे, मेरा सोने का समय, जल्दी उठता हूँ तो बोले रवि जी आपका नाम हमें हमारे कुछ डॉक्टरों ने, दोस्तों ने सजेस्ट किया है, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, हमारे पास एक पेशेंट है जो कोमा में है, और हमें लगता है कि वो बहुत देर नहीं जिएगा, 1-2 दिन का मेहमान है, पर उसकी जब वो होश में था तो उसकी एक आखिरी इच्छा थी। उसने हमें बताया था कि जी कोई, मैं हिंदू हूं, उसने बताया था कि कोई हिंदू पंडित आके मेरे लिए प्रार्थना कर दे आखिरी समय में, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे सदगति मिल जाएगी। तो बोले जी हम उसकी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। ये डॉक्टर्स ने फोन किया मेरे को हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं सुबह आ जाता हूँ। बोले ठीक है, सुबह आप आ जाइएगा। एड्रेस लिखवा दिया उन्होंने। तो मैं उस वक्त तो सो गया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही रात को 3 बजे फिर फोन आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आप आ सकते हैं तो अभी आइए, वरना बहुत देर हो जाएगी, ये व्यक्ति कल की सुबह नहीं देखने वाला, इसकी हालत बहुत गंभीर है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे प्रे करने का मैंने वचन दिया, मैं आता हूँ। मैं बड़ी जल्दी जल्दी नहाया, 2 लोटे इधर डाल, पानी फटाफट नहा के कपड़े बदले, और मैं फर्राटे से गाड़ी चला के गया। अब लंदन में एक जगह ऐसी है जहां एक ही चौराहे से 8-10 सड़कें निकलती हैं, बड़ा चौराहा, बहुत बड़ा, उसको कहते हैं ट्रैफल्गर स्क्वायर। वहां बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बीच में स्टेज है बहुत बड़ी, हमने कई प्रोग्राम किए हैं, हमारे हरियाणा का डांस सुपर हिट हुआ था वहां। तो वो ट्रैफल्गर स्क्वायर में गाड़ी मुझे जहां मोड़नी चाहिए थी, कई ट्रैफिक लाइट्स हैं, बहुत सारी, कंफ्यूजन में मैं रेड लाइट में निकल गया। अब रेड लाइट में मैं ट्रैफल्गर स्क्वायर से निकला, उसके थोड़ी दूर पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, और थोड़ी दूर पे आगे पार्लियामेंट है। तो सारा इंपॉर्टेंट इलाका है, कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। मैं वहां से तो निकल गया, आगे 2 पुलिस वाले खड़े, हाथ दे के रोक लिया मुझे, कहते डू यू नो व्हाई वी स्टॉप्ड यू।
सवाल भी मुझसे करते कि बताओ हमने आपको क्यों रोका। तो मैंने ईमानदारी से कहा, आई थिंक आई हैव जंप्ड रेड लाइट, आई एम सॉरी, मतलब सॉरी इज नॉट इनफ, व्हाट्स योर नेम, मैंने अपना नाम बताया। तो मिस्टर शर्मा, डू यू हैव अ लाइसेंस टू किल पीपल? मैंने कहा नो, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर समवन हु इज डाइंग, आई एम अ प्रीस्ट। वो सीरियस हो गए। जब तक एक मुझसे बात कर रहा था, दूसरा कंफर्म कर रहा था ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कि ये गाड़ी चोरी की नहीं है, मैं जेन्युइन आदमी हूं। बड़ा फटाफट उन्होंने सब कंफर्म कर लिया, कहता या दिस कार बिलोंग्स टू हिम एंड ही इज अ जेन्युइन मैन। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है, डू यू नो वेयर यू गोइंग? मैंने कहा आई एम नॉट श्योर बट द हॉस्पिटल इज समवेयर हियर इन अराउंड सेंट मैरीज हॉस्पिटल। तो उसने कहा फॉलो अस। एक पुलिस वाला जो है गाड़ी लेके मेरे आगे, एक पीछे, रास्ता भी बनवा रहे हैं। रास्ता मतलब पुलिस की मैं बताता हूँ, पुलिस अगर कहीं खराब, पुलिस इतनी अच्छी है कहीं कहीं, यहाँ की पुलिस रियली वर्थ प्रेजिंग। तो वो पुलिस वाला मुझे रास्ता निकाल के हॉस्पिटल के सामने तक ले आया। उसने कहा यू गोइंग फॉर ए गुड वर्क सर, यू पार्क योर कार हियर, पार्किंग अलाउड नहीं थी वहां पे, यू पार्क योर कार हियर, वी विल टेक केयर अंटिल यू कम बैक, नोबडी विल बुक योर कार, फाइन हो जाए उस जगह पेड़ कर में, लेकिन पुलिस किसी जरूरी काम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकती है। तो पुलिस ने मुझे ना तो मतलब एक तो गाइडेंस दी, हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाया, दूसरा कहा कि आप जल्दी से जाइए अपना प्रे करके आइए और आपकी गाड़ी की लुक आफ्टर हम करेंगे, या सेफ रहेगी, कोई बुक नहीं करेगा इसको। मैंने जाके ऊपर काम किया, अपना गीता का पाठ किया, और देखिए मुझे नहीं पता वो सुन रहा था कि नहीं वो आदमी, मुझे नहीं पता, वो तो कोमा में था। पर जब मैंने उसको कहा कि देखिए आप भगवान में विलीन होने जा रहे हैं, जब शरीर के पांचों तत्व अपने अपने सोर्स में वापस जाते हैं, आत्मा परमात्मा से आती है, परमात्मा में ही वापस जाती है। यू आर गोइंग टू मर्ज इनटू द सुप्रीम पावर, यू विल बी पार्ट ऑफ द महा आनंद, सच्चिदानंद। तो देखिए वो आदमी ऐसे लेटा हुआ था ना, तो उसकी आंखों से आंसू निकल के ऐसे नहीं आए, ऐसे साइड में ही हो गए। उसके लेटने का कुछ ऐसा होता, मतलब बिस्तर में था, तो मुझे लगा कि इसका मतलब इसे सुना है, ही कांट रिस्पॉन्ड, पर उसने सुना है या महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए शायद मेरे वो थैंक्स करना चाहता था या कुछ भी कर। मैंने कहा देखो भाई, उसका नाम मेरे दे दिया था डॉक्टर्स ने कि ये नाम है इसका, मैंने उसके नाम से प्रार्थना की, गीता पाठ किया, उसकी सदगति के लिए प्रार्थना की, और उसके सिर पे हाथ करके पुचकारा जब उसके आंसू जा रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि आई हैव डन माय जॉब, आई होप ही विल लीव दिस वर्ल्ड पीसफुली। अब मैं गया हूं, देखिए घर पहुंचते ही, मतलब पहुंचा हूं तो डॉक्टर्स का फोन आ गया, बोले जी थोड़ी देर पहले बंदा पीसफुली लेफ्ट दिस बॉडी। मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। बाहर पुलिस वाले मेरी गाड़ी की रखवाली भी कर रहे, इंतजार कर रहे, रात का टाइम था। तो मैं वापस घर आया, बड़ी संतुष्टि मिली। ना मैं उसको आदमी को जानता था, ना मैं उसके परिवार को जानता था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसका कोई नहीं है, लेकिन यहाँ हफ्ता लग जाता। जब उसका फ्यूनरल हुआ, पंडित जी 50 आदमी आ गए उसके रिश्तेदार। क्या होता है कि बंदा कोई कैलिफोर्निया से आया, कोई सिंगापुर से आया, कोई किसी कंट्री से, कोई यहाँ काफी लोग आ गए, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। वो बोले कि भाई इसका असली रिश्तेदार तो तू है, क्योंकि आखिरी समय में तू साथ था, इसके पास था। वी आर रिलेटिव्स बट वी लिविंग फार अवे, सो दे वर आस्किंग दैट व्हाट कुड वी डू फॉर यू। मैं कहा नथिंग। मैंने किसी इच्छा से नहीं किया। उसके फ्यूनरल पे मैं गया, उससे मिला उनके रिश्तेदारों से, पर सबको, वो सब मेरे थैंकफुल थे। वो बोले कि भाई हम बहुत दूर दूर रहते हैं, हमें जब खबर मिली हम आए हैं, लेकिन हमें बताया गया कि आप आखिरी वक्त में इनके पास प्रार्थना करने आए थे, तो हम चाहते हैं हम आपके लिए कुछ करें। मैंने कहा कुछ भी करने की जरूरत ना, आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई डिडंट डू दैट फॉर दैट। तो ये एक घटना, ऐसी ऐसी घटनाएं कई है जो मैं मानता हूं कि भगवान ने मुझसे कराई और संतुष्टि मिलती है। शर्मा जी, बर्तानिया की धरती से आप भारतीयों के लिए, विशेष रूप से हरियाणा वासियों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर शर्मिंदा हो। जानकारी जुटाइए, और खुद जान लेंगे तो आप दूसरों को भी बता सके, अच्छी तरह जानकारी रखेंगे
अपने धर्म, अपनी संस्कृति के विषय में, आप स्वयं गौरवान्वित होंगे और दूसरों को आप वो गौरव बांट सकेंगे। शर्मा जी, हमें निसंदेह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा और भविष्य में भी मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।